प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। पिछली क्लास में हम भारत के भूगोल के संबंध में जो परीक्षा उपयोगी बिंदु थे उन पर चर्चा किए। आज की क्लास में उससे आगे जो परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं, जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। अगर इन प्रश्नों को हम विकल्प के रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा समय बर्बाद होगा, तो इन्हीं प्रश्नों को हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कभी कभार पूछ देता है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में भारत में भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो जो भारतीय राज्य हैं वर्तमान में फरवरी 2025 तक जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। यहीं पर पूछ देता है कि भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में फरवरी 2025 तक 8 है। ये कहने के लिए तो बहुत सरल सवाल है। इस तरीके के अगर सवाल परीक्षा में आ जाते हैं और आप लोगों से गलत हो जाते हैं तो समझिए आपकी परीक्षा जो है, आपको परीक्षा से बाहर होने का एक जो समीकरण है वो बन रहा है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो गलत नहीं हो पाए आपसे, इसलिए आपको जो अपडेट है, राज्यों का जो क्रम है, सरकार बदलती रहती है, किसी नए राज्य का निर्माण कर देती है, किसी राज्य को समाप्त कर देती है, इसलिए आपको इन बातों से हमेशा अवगत रहना है। अब आइए बात करते हैं इससे आगे। अब हमारा सवाल जो है इस तरीके के सवाल पूछ देता है कि किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है, या भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल है जो वो सर्वाधिक है। निम्न में लिखकर इसके विकल्प भी दे सकता है, तो इसका जो मूल है उसको जानिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान पहले स्थान पर है, और यही अगर अवरोही क्रम में पूछता है, अवरोही क्रम में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो कम से कम 4-5 राज्य ऐसे आने चाहिए जिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको अवरोही क्रम में आते हों और उनका ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश आता है, तो ये भी हम जानें। इसी तरीके से तीसरे स्थान पर हमारा महाराष्ट्र आता है। इसी तरीके से चौथे स्थान पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो इस तरीके से हमने जो राज्यों का क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, राजस्थान का, ये भी जाने। अगर विकल्प के रूप में इस तरीके से दिए हों तब भी हुआ, अगर ये नहीं दिया है और राज्य आते हैं इस तरीके से, आपको मालूम है कि राजस्थान के बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में आता है, तो वह दूसरे वो विकल्प के रूप में वो सही हो जाएगा, वही सर्वाधिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ना तो राजस्थान आता है ना मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिए जाते हैं, तो महाराष्ट्र है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर हो जाएगा। इस तरीके से ये 4-5 है, ये आपको आने चाहिए। इसी तरीके से जो 5वां है, अब वर्तमान स्थिति में ये गुजरात का नंबर आता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का भी विभाजन हो गया, उधर जम्मू एंड कश्मीर का भी विभाजन हो गया, इसलिए जो है 5वां नंबर जो है तो गुजरात का हुआ। तो ये 5 शीर्ष राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको अवरोही क्रम में जो आपका घटता हुआ क्रम होता है उसमें हुए। अगर यही आरोही क्रम जो बढ़ते हुए क्रम के रूप में पूछ दे तो इस तरीके से इधर को इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको ही याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछ देता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो ये तो सब कोई जानता है, जो जरा सी भी तैयारी करता है, तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से
पहले स्थान पर है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये 2011 की जनगणना के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। अगर कहीं इसमें 2001 की बात कर देता है तब ये बात अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 2001 से लेकर 2011 की जनगणना है उसकी बात है। यहाँ पर अगर बात जब करेंगे हम जो 1991 से लेकर 2001 की जनगणना की तो ये आंकड़े बदल जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो ये आंकड़ा देख रहे हैं ये विधिवत रहेगा, चाहे 2001 की जनगणना हो चाहे 2011 की जनगणना हो। तो अब बात करते हैं कि प्रथम स्थान पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश हुआ। अब इसका भी थोड़ा अवरोही क्रम मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद में जनसंख्या जो है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की आती है और तीसरे नंबर पर जनसंख्या जो है बिहार की है और चौथे नंबर पर पश्चिमी बंगाल की है। तो ये बातें नॉर्मल बातें हैं, ये बातें आपको आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो इनको याद करना है। इनके अभाव में आपकी जो परीक्षा है वो सफल नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये भी बात हुई। यहाँ पर हम जाने जब विकल्प के रूप में आपको इस तरीके से दे देता है तो आपको पता है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो आप जान जाएंगे। आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट आप याद कर लिए तब भी ठीक है, आ गया, काम चल गया। इसके भी मतलब 3-4 जो अवरोही क्रम में राज्य हैं उनका जनसंख्या घनत्व तो आपको अवश्य आना चाहिए। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है तो इसको पहले पिछली क्लास में हमने बताया, यहाँ पर भी जान लीजिए। जो जनसंख्या घनत्व होता है तो जनसंख्या घनत्व बराबर जो किसी देश या स्थान की जनसंख्या बटे जो किसी देश या स्थान का क्षेत्रफल। तो जो जनसंख्या है उसको हम वहाँ के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमको वहाँ का जनसंख्या घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व है वह प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने सूत्र लिखा। ये सूत्र भी जान लेना आप लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है, तो इसको भी जानिएगा। अब बात करते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है या प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार है, पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर पश्चिमी बंगाल है और तीसरे स्थान पर जो है केरल है और चौथे स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। तो सीधा ऑप्शन में आपको इस तरीके से दे देता है तो आपको पता है कि बिहार है। अब यहाँ पर जो उसकी संख्या पूछ देता है कि कितनी जनसंख्या जो है जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, तो ये भी आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं कहाँ, बिहार में, इसलिए ये प्रथम स्थान पे हुआ। अब बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। तो यहाँ पर 1028 व्यक्ति पर किलोमीटर एरिया में निवास करते हैं, तो ये दूसरे स्थान पर हो गया। इसी तरीके से केरल जो है यहाँ पर 860 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं, तीसरे स्थान पर हो गया। इसी तरीके से 826
व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से ये चौथे स्थान पर हो गया। तो यहाँ पर हमने जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जाना, और उसके बाद जो अवरोही क्रम में अन्य राज्य थे उनके विषय में भी जाना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आशय जो अपने पड़ोसी देश हैं, स्थली में जो 7 देश लगते हैं उनके साथ जो सीमा संलग्न होती है वहाँ की चर्चा हो रही। तो यहाँ पर जो आप राज्य देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में दे देता है। तो वर्तमान समय में ये 16 भारतीय राज्य हैं, इनकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। और इसी के साथ अगर बात करता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश आपके 2 हुए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, JNK और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो ये भी हम जाने यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई अधिक है या सर्वाधिक है। सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। इस तरीके से प्रश्न पूछ देता है कि निम्न में से सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो आपको आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आप अगर राज्यों की बात करता है सवाल में, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सीमा जो है वो सबसे लंबी है राज्यों की दृष्टि से। अगर पूरा टोटल ले लिया जाए तो प्रथम स्थान पर आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर ले लिया जाए तो अंडमान निकोबार भी हो जाएगा पहले स्थान पर, उसके बाद गुजरात आ जाएगा। अगर केवल राज्यों की बात करता है तो गुजरात होगा। फिर गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर जो है समुद्री तटीय सीमा की लंबाई जो है आंध्र प्रदेश की है। फिर उसके बाद तमिलनाडु की है तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर समझिए आप तमिलनाडु। और चौथे स्थान पर जो है आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो समुद्री तटीय सीमा वाले राज्य और कितनी उनकी समुद्री तटीय सीमा की लंबाई है उस बारे में यहाँ पर जाने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से ये भी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा आने वाले ही क्वेश्चन है। जो पाक स्टेट या पाक खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य अगर आ जाए इस तरीके का, तो किन देशों के बीच स्थित है या किन देशों के मध्य है। तो ये जो है पाक से जो आशय है, वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं पाकिस्तान और भारत को ले लेते हैं, लेकिन ये जो पाक स्टेट है वह भारत और श्रीलंका के बीच है। तो ये पाक स्टेट है भारत और श्रीलंका के मध्य है। इस बात को याद रखना। याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो इसको कर लीजिए। अब कभी कभार पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये जो जिला है उत्तर प्रदेश का आपको मिलेगा सोनभद्र। यहाँ पर इस जिले का नाम हमेशा याद रखना है सोनभद्र। तो सोनभद्र की सीमा जो है किन किन से लगती है। एक तो लगती है आपकी बिहार से, बिहार एक हुआ।
दूसरा झारखंड हुआ, और तीसरा छत्तीसगढ़ हुआ, और चौथा मध्य प्रदेश हुआ। तो इन 4 राज्यों से जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, वह अपनी सीमा साझा करता है। तो ये भी एक सवाल है, अपने में जानकारी है तो अच्छी बात, नहीं है तो इसको अपने संज्ञान में डाल लीजिएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? और सबसे कम की बात कर रहा है यहाँ पर, सबसे अधिक की बात के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश पढ़े, तो ये जो है सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य जो है वो सिक्किम है। तो इस तरीके से सिक्किम जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछता है कि भारत का या क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तब आपका ये हो जाएगा उत्तर गोवा। गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब यहाँ पर कुछ बातें और भी जान लीजिए। कि क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं और इनकी जानकारी होना अत्यावश्यक हो जाता है। तो ऐसे पूछ दिया कितने हैं, तो राज्यों की बात करता है तो 8 राज्यों के साथ जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा साझा होती है। अगर आप पूरा टोटल पूछ देता है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, तो इसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है वो भी आ जाएगा। इस तरीके से जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है उसके आ जाने पर और राज्यों के आ जाने पर इसकी जो संख्या है वो 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 9 हो जाएंगे। अगर राज्यों की बात करता है तो केवल 8 रहेगी। इस तरीके से आप पूछता है कि कौन कौन से राज्य हैं और दे दिया विकल्प में, तो उन राज्यों के नाम भी आने चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से शुरू होते हैं, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड दूसरा हो गया, ये पहला ये दूसरा। उसके बाद तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर झारखंड और 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़ और 6ठे नंबर पर मध्य प्रदेश और 7वें नंबर पर राजस्थान और 8वें नंबर पर हरियाणा और जो
केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, उसको जोड़ा जाए तो ये 9वें नंबर पर हो जाएगा। इस तरीके से ये 9 हो गए। इस तरीके से अगर पूछता है सवाल में कि क्वेश्चन कहता है कि कितने ऐसे राज्य भारत में हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य से ही स्पर्श होती है, तो ऐसे राज्य जो हैं 2 राज्य हैं। भारत के 2 राज्यों की सीमा केवल एक राज्य को ही स्पर्श करती है। कौन कौन से? एक आपका राज्य हुआ सिक्किम और दूसरा राज्य हुआ आपका मेघालय। तो ये 2 राज्य हैं, इनकी जो सीमा है केवल एक राज्य से ही स्पर्श करती है। ये निचले की ओर पश्चिमी बंगाल के साथ, और ये जो है असम के साथ। यहाँ पर जब असम की बात है तो असम की जो सीमा है वो 7 भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है। तो कौन कौन से 7 भारतीय राज्य हैं? यहाँ पर आप जो 7 सिस्टर वन ब्रदर है उसके अंतर्गत असम है, वो भी आ जाता है। तो वो असम की बात ही कर रहे हैं। तो उसके अतिरिक्त जो रह गए हैं नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। कहने का मतलब इसमें सिक्किम को आप निकाल दीजिए, जो भाई के तौर पर गिना जाता है। उसके बाद ये 6, 7वां ये सिक्किम हो गया, वो सॉरी असम हो गया। तो असम की तो बात कर रहे हैं, असम की जो सीमा साझा हो रही, तो यहाँ पर आप केवल उसको पश्चिमी बंगाल को जोड़ दीजिए आप। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य थे उनके बारे में हम इस क्लास में चर्चा किए और आपको समझाने का अच्छी तरीके से प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आपके जो कमेंट हैं वो सादर आमंत्रित हैं। साधन के अभाव में लिखने में ज़्यादा देरी होती है, तो अधिक समय में आपको हम कम ज्ञान दे पाते हैं। फिर भी आपको इतना यथेष्ट ज्ञान हम प्रदान करा देंगे जिससे आप किसी भी परीक्षा को बड़ी आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।